करते हैं वर्कशीट नंबर 5। ये आपके इंग्लिश सब्जेक्ट की है, 8th क्लास की। तो मैं बना दी हूँ, आप लोग ले लेंगे। सबसे पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। इसके अलावा आप लोग अगर चाहते हैं कि कोई भी वर्कशीट सबसे पहले आप तक पहुंचे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। अब हम आज पढ़ेंगे सुनामी चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसका ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, उसका ही अगला पार्ट पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है ए क्वेश्चन, गिवन बिलो आर सम पिक्चर्स ऑफ सेफ्टी ड्रिल। यहाँ आपको कुछ सेफ्टी ड्रिल की पिक्चरें दी गई हैं, कंडक्ट इन स्कूल, जो कि स्कूल्स में किया जाता है। मुझे नहीं पता आपके स्कूल में किया जाता है या नहीं, लेकिन जब मैं स्कूल से पढ़ के निकली हूँ, जब मैं भी गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ी हुई हूँ, तो हमारे स्कूल में मॉक ड्रिल होती थी और उसके बाद हमें ये सेफ्टी रूल्स फॉलो करने पड़ते थे जो हमारे टीचर्स हमें सिखाते थे। Do you know, recall any training for fire safety or earthquake safety held in your school? ठीक है, अब लिखा राइट यस और नो इन द बॉक्स बिलो गिवन पिक्चर। ईच पिक्चर, अब आपको यहाँ कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जिसमें हमें बताना है कि कौन सा फायर सेफ्टी है और कौन सा अर्थक्वेक सेफ्टी है। ठीक है, अब देखिए, पहली बात, अगर कहीं आग लगती है तो क्या हमें ऐसे सीक्वेंस से उतरना चाहिए? नहीं, हमें भागना चाहिए। और बल्कि पानी या कोई ऐसी, जिस तरह से ये देखिए इन्होंने ले रखा है, तो आग बुझाने वाला इस तरह से लेके करना चाहिए। और कोई वहाँ खड़े होकर हमने क्यों हेल्प करेगा इस तरह से? ऐसे नहीं खड़ा होना, सबको वहाँ से जल्दी जल्दी निकलना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? नो, ये काम हमें नहीं करना चाहिए, ये गलत है। इसके अलावा अगर अर्थक्वेक आता है तो हमें टेबल के नीचे घुसना चाहिए, बैठना चाहिए, छुपना चाहिए किसी भी चीज़ के नीचे, ये बात ठीक है। लेकिन क्या इस तरह से बैग और सब कुछ लेके के मतलब हम बिल्कुल पार्टी करने बैठे हैं वहाँ पे? नो, ये भी गलत है। ओके, ये वाला राइट है। क्यों? कि पहले आपको झुकना है, उसके बाद अपने आप को कवर करना है और अपने सर को होल्ड करना है कि आपके सर पे कोई चोट ना लगे। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो है ये सही है, ये हमें स्कूल में सिखाया जाता है। दूसरा, हमें स्कूल में ये भी सिखाया जाता है कि अगर आग लगे तो हमें ये आग बुझाने वाली जो चीज़ें इसे डालना चाहिए। तो इसे भी हम क्या कहेंगे? यस, ये सही है। तो ये दोनों नो है और ये दोनों यस है, तो आप लोग इस तरह से कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर बी, हियर इज अनदर स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड की। आपको दूसरी स्टोरी दी गई है थाईलैंड की। टेली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, ये एक स्कूल की लड़की है जिसका क्या नाम है? टेली स्मिथ, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. Let us read now. तो अब ये बोलते हैं कि उस बच्ची ने, टेली स्मिथ ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचाई। कब? जब थाईलैंड में सुनामी आई थी उस दौरान। कैसे बचाई? चलिए पढ़ते हैं। यहाँ लिखा टेली स्मिथ, अ 10 years old स्कूल गर्ल। टेली स्मिथ 10 साल की स्कूल की बच्ची है। हर 7 years old सिस्टर एंड देयर पेरेंट, और उसकी 7 साल की एक बहन और मम्मी पापा है। पेनी एंड कॉनी स्मिथ वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। और वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने कहाँ गए थे? थाईलैंड गए थे, रिसोर्ट में। ठीक है, इट वॉज 26 दिसंबर 2004। ये कब की बात है? 26 दिसंबर 2004 की बात है। क्या हुआ था? Deadly tsunami waves were already on way. ठीक है, on their way. The water was swing and keep coming in. Penny Smith remembered the beach was getting smaller and smaller. I don't know what was happening, but Telly Smith says that something was wrong. Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she fell out to Thailand with her family. अब इस पूरे पैराग्राफ में क्या कहते हैं कि सुनामी की जो लहरें थी वो बहुत तेज आ रही थी। उन्होंने महसूस किया कि वो उनकी तरफ बढ़ती चली आ रही है। पेनी स्मिथ जो कि मम्मी थी, उन्हें ये चीज़ें दिख रही थी, उनको ये चीज़ रियलाइज हो रही थी। ठीक है, उन्हें ये भी दिख रहा था कि बीच जो है वो छोटा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि पानी जो है उनकी ओर आता जा रहा है। उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन टेली स्मिथ जो उनकी बेटी थी उसे समझ में आ गया था कि कुछ गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग ज्योग्राफी के उस लेसन की तरफ गया जो उसने इंग्लैंड में थाईलैंड आने से 2 हफ्ते पहले ही पढ़ा था ज्योग्राफी में, यानी भूगोल में। तो उसे वो चीज़ याद आने लगी। उसे क्या याद आया? चलिए इसको हम आगे पढ़ते हैं।
टेली सी द सी स्लोली राइज, उसने देखा कि समुद्र धीरे धीरे बढ़ रहा है, एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल, धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसके अंदर कुछ झाग और कुछ गोल गोल घुमाव पैदा हो रहे हैं। हर ज्योग्राफी टीचर, उसकी ज्योग्राफी टीचर हैड शो देयर क्लास द वीडियो, हर क्लास द वीडियो, और उनकी मैम ने उनको वीडियो में यही चीज दिखाई थी, एंड टोल्ड देम, और बताया था, दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड। उनकी मैम ने क्या बताया था कि ये किससे आती है सुनामी? अर्थक्वेक से आती है, यानी जमीन के हिलने से आती है, या वोल्केनो से आती है, यानी कि जो आपके ज्वालामुखी होते हैं उनके फटने से आती है, या फिर लैंडस्लाइड यानी कि जमीन के हिलने से, जमीन के खिसकने से, अपनी जगह से जब खिसक जाती है जमीन, उससे आती है। टेली स्टार्टेड टू स्क्रीम टू हर फैमिली टू गेट ऑफ बीच, और उसने टेली ने अपनी फैमिली को बताना शुरू करा कि किस तरह से उसको इस चीज का अभ्यास हो रहा है। शी टॉक अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर सी, और फिर उसने बताया कि किस तरह से समुद्र के अंदर भी अर्थक्वेक आता है, सिर्फ जमीन पे ही नहीं आता अर्थक्वेक, समुद्र के अंदर भी अर्थक्वेक आता है। सेड हर मदर पैनिक, किससे कहा उसने? अपनी मम्मी से कहा। आई डोंट नो व्हाट अ सुनामी was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be go on. मम्मी ने क्या कहा कि मुझे नहीं पता सुनामी क्या है, कैसी होती है, मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन क्योंकि मेरी बेटी को ऐसा महसूस हो रहा है, घबराहट महसूस हो रही है उसको, तो हमें लगता है कि कुछ मामला सीरियस है और हमें यहाँ से चलना चाहिए, उन्होंने सबसे कहा। टेली पेरेंट्स टू हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम बीच टू होटल, और उन्होंने क्या करा, अपने दोनों मतलब टेली ने अपने मम्मी पापा और अपनी बहन के साथ होटल चले गए। नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट थे जो उन्हीं के साथ वापस चले गए, कहाँ? होटल में। देन इट वॉज as if the entry sea had come out them after them, ठीक है। I was scream run, the family took refuge in the third floor of the hotel, और वो कहाँ गए? थर्ड फ्लोर, होटल के थर्ड फ्लोर पे गए, सबसे ऊपर। क्यों? क्योंकि वहां तक पानी नहीं आ सकता था। इफ दे हैड स्टे ऑन द बीच, अगर वो इस बीच पे ही रुकते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, वो जिंदा नहीं बचते अगर वो वहीं रुक जाते। द स्मिथ लेटर मीट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंड फैमिलीज, और उसके बाद उसने बताया, जो उसकी मम्मी के साथ आ गए थे उन सबको बातें हुई, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने बाकी अपनी फैमिली को खो दिया है, जो लोग नहीं आए, और उन्होंने ये भी कहा थैंक्स टू टेली, टेली को थैंक्स कहा, क्यों? उसके ज्योग्राफी लेसन्स की वजह से। दे हैड बीन फॉरवर्ड्स, यानी उनको बताया कि किस तरह से उसने एक बहादुरी का काम किया। अगर वो ज्योग्राफी लेसन उस तरह से ध्यान से नहीं पढ़ती, नहीं सुनती, वो हर बात को पॉइंट टू पॉइंट नहीं समझती, तो वो इस तरह से इतने लोगों की जान कभी जिंदगी में नहीं बचा पाती। टेली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, और वो अपने स्कूल इंग्लैंड वापस चली गई। एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफरी टेल, और उसने इस भयानक दुर्घटना के बारे में अपने क्लासमेट्स को बताया। चलिए अब आपका देख लेते हैं, यहाँ लिखा है नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन से आपको आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड टेलीज फैमिली कम टू थाईलैंड, टेली की फैमिली थाईलैंड क्यों आई थी? टू सेलिब्रेट हर सिस्टर्स बर्थडे, यानी उसकी बहन का बर्थडे मनाने के लिए, या क्रिसमस सेलिब्रेट के लिए? तो बी ऑप्शन इज राइट, वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए थे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आपका वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड अदर ऑन द बीच टू गो टू स्केप फ्रॉम द सुनामी, तो जब सुनामी का उन्हें आभास हुआ, जब उन्हें पता चला कि सुनामी आने वाली है, तो वो लोग कहाँ गए? टू नियर बाई होम हाउस गए, यानी कि घर के करीब गए, या वो कहाँ गए? टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, तो वो थर्ड फ्लोर पे गए होटल के। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब आपका अगला क्वेश्चन है टेली सेव्ड मैनी लाइव्स बिकॉज शी रिमेम्बर्ड हर ज्योग्राफी लेसन, टेली ने बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बचाई, कैसे बचाई? अपने ज्योग्राफी के लेसन को याद रखें। फिल इन द ब्लैंक्स विद व्हाट शी लर्न इन ज्योग्राफी क्लासेस, अब आपको ये बताना है फिल इन द ब्लैंक्स में कि किस तरह से उसने ज्योग्राफी की क्लास की मदद से क्या सीखा था उसने, जो उसने लाखों जिंदगियां बचाई। चलिए तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, इन्होंने सुनामी कैन बी काउज्ड बाय एंड, यह लिखा है द बीच वॉज गेटिंग डैश, लिखा है टेली
सी द सी स्लोली डैश एंड स्टार्ट टू डैश बबल एंड फॉर्म डैश। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ से इसका आंसर पूरा लिख लेंगे कि ये मैंने ना पूरा फिल इन द ब्लैंक्स लिख दिया, वहाँ स्पेस कम था तो आंसर नहीं आ पा रहे थे। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है, क्या लिखा है, सुनामी कैन बी काउज्ड बाय अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। ठीक, टैली से द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म व्हेलपोर्स। तो इस तरह से आप लोग ये पूरा कर लेंगे। आज की वर्कशीट को हम लोग ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।